नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क और सायटिका के बारे में। पीठ दर्द आप पर तब हावी हो सकता है जब आपको बिल्कुल भी उसकी उम्मीद ना हो। एक पल आप बैठ के टीवी देख रहे हैं और दूसरे ही पल जब आप उठने की कोशिश करते हैं आपकी निचली कमर में तेज दर्द उठता है। क्या आपको स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क है? आइए पता करते हैं। मानव रीढ़ 24 हड्डियों से बनी होती है जिन्हें वर्टेब्रा कहा जाता है। इन वर्टेब्रा के बीच नरम जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे डिस्क कहा जाता है। ये आपको हिलने डुलने और झुकने में मदद करती है। यदि इन वर्टेब्रा के बीच जो डिस्क है वो अपने जगह से खिसकने लगती है तो ये आसपास की नसों में जलन पैदा करती है और अत्यधिक दर्द का कारण बन सकती है। इसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। जब ये स्लिप डिस्क नीचे पैरों में जाने वाली नसों को दबाता है तो पैरों की नसों में जलन, चुभन और दबाव महसूस होता है। इसे सायटिका कहा जाता है। आइए जानते हैं स्लिप डिस्क के कारण क्या हैं। एक चोट या तनाव भी स्लिप डिस्क का कारण बन सकती है। हालांकि उम्र बढ़ने से डिस्क में खराबी स्वाभाविक रूप से आती है। जैसे जैसे ये खराबी बढ़ती है वैसे वैसे स्लिप डिस्क का खतरा और बढ़ जाता है। मोटापा या अधिक वजन भी स्लिप डिस्क का कारण बन सकता है जो नस पे वजन डालता है। कुछ व्यक्ति डिस्क समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे काम जिनमें अधिक खड़े रहना पड़ता है, अधिक बैठना पड़ता है, वज़न उठाना पड़ता है या असामान्य स्थिति में बहुत देर बैठना पड़ता है, इनमें निचली कमर के हिस्से की समस्याएं ज़्यादा देखी जाती हैं। तंबाकू के सेवन से रक्त संचार या सर्कुलेशन में खराबी आती है जिससे डिस्क जल्दी खराब हो सकती है। आइए जानते हैं स्लिप डिस्क के लक्षण क्या हैं। रुक रुक कर या लगातार पीठ में दर्द होना, यह दर्द हिलने डुलने, खांसने या छींकने पर और भी बदतर हो जाना, कमर की मांसपेशियों में ऐंठन होना, पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी आना, पेशाब या मल त्यागने में दिक्कतें आना, दर्द और झुंझुनी जो निचली पीठ के हिस्से से शुरू होती है और पैरों की उंगलियों तक फैलती है, पैरों में सुन्नता आना, गंभीर मामलों में एक इंसान लकवाग्रस्त भी हो सकता है। जानते हैं स्लिप डिस्क से कैसे बचा जाए। बैठते, खड़े होते या कोई काम करते वक्त सही मुद्रा बनाए रखना, तंबाकू उत्पादों का सेवन बंद करें, पर्याप्त पानी पिएं, अपनी मूल शक्ति को बढ़ाएं जिससे पीठ दर्द कम होने में काफ़ी मदद मिलती है। अपने आप को झटकों से बचाएं और गिरने से भी बचाएं। जब आपकी पीठ दर्द या पैरों का दर्द अधिक हो जाता है तो आपके डॉक्टर स्लिप डिस्क या सायटिका की पुष्टि के लिए आपको कुछ जांच करने की सलाह देंगे। इनमें सबसे आम जांच जो है वो एमआरआई होती है। एमआरआई के साथ उस क्षेत्र का एक्सरे भी निदान करने में मदद करता है। ईएमजी-एनसीडी ये जो जांच है ये नसों और मांसपेशियों में प्रवाह को मापती है। ये हमें बताती है कि नसों में चोट किस हद तक हुई है। आइए जानते हैं इलाज क्या है स्लिप डिस्क का। स्लिप डिस्क या सायटिका के 95% पेशेंटों में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक आराम करने की सलाह दी जाती है जिससे नसों की सूजन कम करने में मदद मिलती है। कम दर्द वाले पेशेंटों में मांसपेशियों को नरम करने वाली दवाइयाँ काफ़ी मददगार साबित होती हैं। मध्यम दर्द वाले पेशेंटों में इंजेक्शन थेरेपी काफ़ी मदद करती है नसों की सूजन कम करने में। एक बार जब शुरुआती नसों की सूजन कम हो जाए तो फिजियोथेरेपी या व्यायाम शुरू किया जा सकता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट का मूल्यांकन करते हैं और उसके बाद स्लिप डिस्क के लिए जो पर्याप्त एक्सरसाइजेज होती हैं वो सिखा के उनकी मदद करते हैं। मैं बेड रेस्ट की बिल्कुल सलाह नहीं देता। बचे हुए 5% रोगियों में जिनमें दवाइयों और व्यायाम से आराम नहीं मिलता, जिन्हें खड़े रहने में और कोई काम करने में कठिनाई होती है, निचले अंगों में कमज़ोरी आती है, मूत्र या मल त्यागने में दिक्कतें आती हैं, उनमें सर्जरी की जा सकती है। विभिन्न प्रकार की सर्जरियां मौजूद हैं जिनमें माइक्रोडिस्केक्टमी या दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी जहां पे स्लिप डिस्क का टुकड़ा निकाला जाता है और नसों का दबाव कम किया जाता है। यदि आपकी पूरी डिस्क खराब हो चुकी है तो इसे पूरी तरह निकाला जाता है और स्क्रू से सर्जरी की जाती है।
क्योंकि सर्जरी दूरबीन से या माइक्रोडिस्केक्टमी से की जाती है तो पेशेंट को हम उसी दिन चलाते हैं और पेशेंट की गतिविधियां लगभग तुरंत ही शुरू की जाती हैं। आज की गतिहीन दुनिया में स्लिप डिस्क निचली कमर की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं और अपनी जीवन शैली में बदलाव करते हैं तो इससे बचा जा सकता है। रीढ़ से संबंधित और जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे और वेबसाइट से हमें संपर्क करें और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।